हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को ये चीज़ पे डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि ये जो चैप्टर बताया जाता है कि जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, किसी भी मुल्क की किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो कैसे होती है, इसको कैसे मेज़र करा जाता है, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करी जाएगी इसमें। पीपल ऑफ द कंट्री आर द रियल वेल्थ। जो लोग होते हैं वो रियल वेल्थ होते हैं। ठीक है, जब लोग ही नहीं होंगे तो आदमी कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, उस कंट्री का विकास कैसे हो सकता है, राइट। इट इज़ द एक्चुअल रिसोर्सेज, ये एक्चुअल रिसोर्सेज है, मेक द कंट्री अदर रिसोर्सेज एंड डिसाइड इट पॉलिसी। अल्टीमेटली ए कंट्री इज़ नोन बाई इट्स पीपल, यानी कि जो कंट्री होता है वो अपने लोगों के ज़रिए से पहचाना जाता है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट हाउ मेन एंड वुमेन्स कंट्री हैज़, कितने मेन और वुमेन है किसी कंट्री में, कितने चिल्ड्रेन है पैदा होते हैं हर साल, कितने लोग मर जाते हैं, ठीक है, कहाँ कितने लोग रहते हैं, सिटीज़ में कितने लोग रहते हैं, विलेज में कितने लोग रहते हैं, ये सब जानकारी मिलना है। ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के बिगनिंग में 6 बिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न के थ्रू सॉर्ट आउट करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन होती है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये किसने बताया? जॉर्ज बी क्रेसी ने बताया। ठीक है, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जॉर्ज बी क्रेसी ने इसको बताया। एशिया हैज़ ए मेनी प्लेसेस वेयर द पीपल फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर द पीपल आर वेरी मैनी। ठीक है, यानी कि एशिया में कुछ ऐसे पीपल हैं, ऐसे जगहें हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अभी देखिए रशिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रशिया में आपने देखा होगा साइबेरिया है, वो एरिया में आधे से ज़्यादा लोग गायब हैं। ठीक है, लोग ही नहीं हैं। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। वही जगह हिंदुस्तान है, चाइना है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये कंसेप्ट आपका बनेगा। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैटर्न के हिसाब से होता है, डेंसिटी के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक है, ठीक है, बहुत से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, और एक दूसरा एरिया जहाँ पर कम लोग रह रहे हैं। अब जैसे मान लो राजस्थान है हिंदुस्तान का, ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो राजस्थान जो है स्पार्स पॉपुलेशन एरिया है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप यूपी आ जाओ, चाहे बिहार आ जाओ, ठीक है, अब यहाँ पर क्यों इतनी पॉपुलेशन है इसका पता हमें लगाना पड़ेगा, राइट। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 10% ऑफ इट्स लैंड। ठीक है, यानी कि इतना डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, यानी कि 10% ज़मीन पे 90% पॉपुलेशन रहती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 90% ज़मीन पे 10% पॉपुलेशन रहेगी। अब समझ में आया, आधे से ज़्यादा ज़मीनें खाली पड़ी हैं, क्योंकि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? फ्लैट सरफेस पे। लोग जो है फ्लैट सरफेस पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम घर बनाएंगे ऊबड़ खाबड़ में, पता चला कि लैंडस्लाइड आई, घर के साथ साथ वो भी चले गए। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें इन्होंने डेटा दिया है 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब इसमें 10 ऐसे कंट्री लिए गए हैं जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बेपनाह है। ठीक है, 60% है पूरी दुनिया की। ठीक है, और 10% 6 आर लोकेटेड एशिया। ठीक है, 10 कंट्री में 6 जो है एशिया ही से है। अब देखिए चाइना है, चाइना में इतनी पॉपुलेशन है, मिलियंस में है, 1400 अप्रॉक्सीमेटली मिलियन। फिर इंडिया है, फिर यूएसए है, ठीक है, इंडोनेशिया, ये भी हमारा एशिया में आता है, इंडिया भी, चाइना भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, रशिया भी। तो ये सब है डेंस पॉपुलेटेड एरिया हैं। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो किस बिहाफ पे कैलकुलेट करी जाती है? देखिए सबसे पहले जो पॉपुलेशन होती है, यूनिट ऑफ द लैंड, लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट। लिमिटेड सपोर्ट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भर जाएगा वो। ठीक है, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। ठीक है, एक घर होते हैं और एक फ्लैट होते हैं। फ्लैट आप इसका स्क्रैपर बना दो तो वो एक अलग बात है। ठीक है,
हैंस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल ऑफ द साइज एंड लैंड। ठीक है, लैंड का साइज़ कितना है और लोग कितने रह रहे हैं, पीपल है और लैंड का साइज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसको पॉपुलेशन का एरिया अपॉन एरिया, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितना है। ठीक है, तो अगर डेंसिटी पता करनी होगी तो ये पॉपुलेशन है, इस एरिया में है, यानी कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में 100 में कितनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि 1500 पर पर्सन स्क्वायर मीटर, ठीक है, या किलोमीटर, राइट। तो ये चीज़ है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉपुलेशन को। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या होता है भैया, आप अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, कहीं भी आप जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, कुकिंग करोगे, ठीक है, बाथिंग करोगे, फ्रेश होगे, उसमें हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, जनरली लोग प्रेफर करते हैं वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जहाँ पर पानी की ज़्यादती हो, पानी ज़्यादा हो, ठीक है। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ, सो द पीपल प्रेफर इन द फ्रेश वाटर इजिली। अब समुद्र के किनारे है, अब समुद्र का पानी थोड़ी ना लड़के पियेंगे, ठीक है। वाटर को बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, कैटल्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, नेविगेशंस के लिए होता है। इसी वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पर रिवर वैली हो या ऐसी जगह जहाँ पर पानी हो, नदी हो। दूसरी बात लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म में क्या होता है, जेंटल स्लोप, ठीक है, फ्लैट प्लेन पे होना चाहिए, फ्लैट प्लेन पे होना चाहिए, राइट, या जेंटल स्लोप होना चाहिए, इस तरह से हल्का सा, ठीक है। चलो यहाँ पर भी हम एग्जिस्ट कर लेंगे। अब आपने देखा हो कोई माउंटेन पे रहता नहीं, माउंटेन पे लोग रहते होंगे, ठीक है, रहते हैं माउंटेन पे नो डाउट, मगर बहुत कम, ठीक है। छोटा मोटा घर रहता है कि भाई कहीं कोई ऐसी दिक्कत हो, गिरा जाए तो भी हमें इतना ना नुकसान हो, राइट, ये चीज़ होती है। बिकॉज सच एरिया फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्ड द रोड, ठीक है। अब फ्लैट सरफेस पे बंदे लोग रहेंगे तो यहाँ पर आप रोड भी बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप क्या बना सकते हो, रोड भी बना सकते हो, ठीक है, इरिगेशन भी कर सकते हो, इरिगेशन का मतलब यानी कि खेती कर सकते हो, ये होता है। Mountain and hilly region hinder and development of the transport network, it initially not favor to agriculture industrial, ठीक है। माउंटेन और ये हिली रीजन में क्या होता है, रोड वोड ज़्यादा नहीं बन पाती हैं, ठीक है। आप जाके उत्तराखंड में देख लिए, पहाड़ है, बस छोटा छोटा से रोड बना दिया है। दीज आर द 10 to less populated, द गंगा प्लेन आर द amongst द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। भैया गंगा प्लेन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी अवेलेबल है, और पानी अवेलेबल होने की वजह से वहाँ पर खेती होती है, खेती होने की वजह से लोग बसते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। क्लाइमेट क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट जो होती है, वेरी हॉट एंड कोल्ड, अनकंफर्टेबल होती है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। जहाँ देखिए बेटा गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर हॉट ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ हॉट ज़्यादा है वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि भैया गर्मी इतनी कौन बर्दाश्त करेगा। अब राजस्थान में किसी को छोड़ दो जाके 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में राइट टाइम हो जाएगा वो, ठीक है। एरिया विद इन द कंफर्टेबल क्लाइमेट, वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। अब जैसे मुंबई एरिया हो गया, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत माइल्ड रहता है, लोग मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। दिसंबर जनवरी में भी आप चले जाओगे तो टी शर्ट पहन के आप एग्जिस्ट कर सकते हो, ठीक है। मगर अगर लद्दाख में आपको छोड़ दिया जाए जनवरी में या दिसंबर में तो नमूनिया हो जाएगी, ठीक। गर्मी में आपको राजस्थान में छोड़ दिया जाए तो आप बिल्कुल पगला जाओगे, 2 दिन में जो है पसीना ही पसीना हो जाएगा, ठीक है, दिन भर बैठ के ना आओ। एरिया विद इन द हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट, ठीक है। मेडिटेरियन रीजन वर इनहेबिटेटेड फ्रॉम द अर्ली पीरियड ऑफ द प्लीजेंट क्लाइमेट, प्लीजेंट क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, आई थिंक सो। सॉइल क्या होता भैया, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सॉइल। सॉइल में क्या होता, फर्टाइल सॉइल इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। लोमी सॉइल होना चाहिए जिससे लोग वहाँ पर खेती अच्छे से कर सकें और इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो सके। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है, मिनरल्स डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्री, माइनिंग होती है,
ठीक है, जो जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे मान लो कहीं मिनरल पाया गया तो लोग खुदाई करने लगे या माइनिंग करने लगे, कोल माइंस पाई गई या कोई और माइंस पाई गई, तो वहाँ पर लेबर की ज़रूरत होती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट राइज होता है। अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से देखिए, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, लोग शहरीकरण करते हैं, ठीक है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, ठीक है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पर लोग अर्बनाइज करते हैं। अर्बनाइज का मतलब लोग गांव से शहर में आते हैं, इसी प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, राइट। इट इज़ नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर बट आल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉय, डॉक्टर, टीचर, ये सब जो है जॉब क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक कंपनी है खुली, उसमें 100 लोगों की जॉब निकली, तो 100 लोग, ठीक है, एम्प्लॉयड हो गए। सोशल और कल्चरल फैक्टर, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पे अपनी कम्युनिटी के लोग हों, अपना कल्चर हो, तो वहाँ लोग ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पर उनको आराम रहता है। अब जैसे मान लो कि गणपति उत्सव है महाराष्ट्र में, तो जो लोग वहाँ से बिलोंग करते तो वो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे, ठीक है। जहाँ होली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है, वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। जहाँ ईद मनाई जाती है तो लोग, ठीक है, मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी में लोग रहना पसंद करेंगे, हिंदू है, हिंदू आबादी में लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सोशल और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, वहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए वीडियो जो है हमारी बाई वीकली सारी आ रही है। अब ज्योग्राफी को आपको मंडे को और वेंसडे को मिलेगी, ये 2 वीडियो आपकी तय रहती है मंडे और वेंसडे के लिए, ठीक है। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।